कोई फौजी भाई उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए बारी में से फेंकने की भी कोशिश की, पर वो दुर्भाग्य की वो बच्चा बाहर नहीं आ पाया मेरी। महेंद्र मेघवाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिवाली की छुट्टी मनाने घर जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। पत्नी और बच्चों के साथ उन्होंने दिवाली की ढेर सारी प्लानिंग की थी, पर उस मनहूस बस हादसे ने सबकी खुशियां छीन ली। जैसलमेर से महेंद्र अपने घर के लिए निकले थे। घर पर उनकी बूढ़ी माँ अपने पोते पोतियों का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी रास्ते में अनहोनी हो गई। बस हादसे ने महेंद्र के पूरे परिवार को ले लिया, साथ ही 21 लोगों की कुल जान चली गई। राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार दोपहर 3:30 बजे भीषण बस अग्निकांड में मारे गए लोगों से जुड़ी मार्मिक कहानियां सामने आ रही हैं। दिल को झंझोड़ देने वाली ऐसी ही एक दुखद कहानी सेना के जवान महेंद्र मेघवाल और उसकी पत्नी की है। जवान महेंद्र अपनी पत्नी पार्वती, 2 बेटियों खुशबू और दीक्षा और बेटे शौर्य के साथ इस बस पर सवार थे। जैसलमेर के डीआरडीओ के पास बस में चढ़े इस परिवार की मंजिल दिवाली की रोशनी से जगमग उनका घर था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। महेंद्र जैसलमेर के आर्मी डिपो में तैनात थे। वो दिवाली की छुट्टी में जैसलमेर से अपने घर जोधपुर लौट रहे थे, मगर इस दर्दनाक हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। अब जोधपुर से 100 किलोमीटर दूर डेचू गांव में अपने बेटे का इंतजार कर रही बूढ़ी माँ का ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। आग की लपटों ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि मरने वालों की पहचान तक होना मुश्किल हो रही है। पुलिस अब डीएनए सैंपल लेने की तैयारी कर रही है। दुखद हृदय विदारक घटना रही है और 20 काल कलवित हुए हैं। 19 तो बस के अंदर ही और एक अभी जाते जाते रास्ते में दर्द हो रहा है। कितने कैजुअलिटी? 20 हुए हैं। 19 तो बस के अंदर ही शरीर छोड़ा और एक जोधपुर जाते हैं। बच्चे भी है? हाँ, बच्चे भी है। एक मैंने सुना है कि कोई फौजी भाई उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए बारी में से फेंकने की भी कोशिश की, पर वो दुर्भाग्य की वो बच्चा बाहर नहीं आ पाया मेरी। इसमें यहाँ पर टोटल 16 घायल आए थे और टोटल 19 बॉडीज यहाँ पर आई थी। तो बॉडीज का सैंपलिंग तो ऑलरेडी हो चुका था। यहाँ पर अब क्या है, उनके डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए पर डिसीज के 2 ब्लड रिलेटिव्स जो होते हैं उनके सैंपल यहाँ पर होने हैं। अभी एक इस तरह का भी केस आया है कि काफ़ी बूढ़ी एक मदर है जो यहाँ पर नहीं आ सकती, वो फलौदी की है, तो वहाँ फलौदी एडमिनिस्ट्रेशन से टाइप करके उनका सैंपल यहाँ पर मंगवा लिया जाएगा। अदर देन दैट सारे जो हैं सभी का इलाज यहाँ पर चल रहा है। जो भी बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो इस टाइम पे दिया जा रहा है। और मेरी आप सबके माध्यम से यही अपील है जो परिजन है उन सबसे कि इस विकट घड़ी के अंदर सब अपना संयम बना के रखें। जो बर्न यूनिट है जहाँ पे पेशेंट्स इस समय एडमिट है, वहाँ पर किसी का भी जाना एक्चुअली पेशेंट्स की जान को खतरा कर सकता है, क्योंकि इस समय इन्फेक्शन का बड़ा खतरा होता है। राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार दोपहर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे देश को झंझोड़ा है। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर दोपहर करीब 3 बजे एक चलती हुई एसी स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों समेत कुल 21 यात्रियों की जान गई है। साथ ही 15 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनका इलाज जोधपुर में चल रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त बस में लगभग 57 यात्री सवार थे। हादसा इतना भयानक था कि इसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी गई और इसकी आग इतनी भयानक थी कि कई शव बस की बॉडी से चिपके पाए गए। ये कुछ इस कदर जले हुए थे कि इनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। इसी के लिए पुलिस डीएनए सैंपल का सहारा ले रही है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।